हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर डे, अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। कि मेरी बच्ची जो है आव्या, वो अभी 10 मंथ की है और वो बहुत बीमार थी। उसके बाद काफ़ी जो है मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि मैं उसको 2 दिन से इमरजेंसी में लेके घूम रही थी रात भर और सोने को नहीं मिला, तो मुझे भी माइग्रेन हो गया था। तो चलिए इस बात को, इस टॉपिक को आप लोगों के साथ भी डिस्कस करती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। मेरी वो 10 महीने की बच्ची ब्लीडिंग करने लगी थी अचानक से, और हमें ये लगा ही नहीं कि वो ब्लीड कर रही है। हमें लगा खाने का कलर कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से उसकी पोटी जो है एकदम रेड आ रही है। हाँ, ब्लीडिंग जो है उसकी पुप में आ रही थी, उसका पुप एकदम रेड था। मैं आप लोगों को उसकी फ़ोटो भी शेयर कर देती हूँ। आई नो इट्स लुक डिस्कस्टिंग, बट जो है मॉम्स जो होती हैं बहुत वरीड है। ऐसा कभी भी आप लोग के बच्चों के साथ भी हो सकता है, तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें, निगलेक्ट ना करें। मैंने बहुत बड़ी गलती करी और मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने उसको नेगलेक्ट किया। हमें लगा कि ये फूड कलर होगा, तो इस तरह से जो है ना काफ़ी जो है उससे उसको हार्म हुआ उसकी बॉडी में। तो चलिए करते हैं बिना कुछ देरी के स्टार्ट कि उसके साथ में क्या हुआ था। हाँ बेटा, ये देखो, थोड़ा सा वीडियो बनाने लगे तो बच्चे आ जाते हैं और परेशान करने के लिए। तो आते हैं बैक टू द टॉपिक। तो चलिए मैं एक जगह बैठ जाती हूँ आराम से और यहाँ पे बैठ के बातें करती हूँ। बाहर जो है हवा चल रही है, दूसरे रूम में जो है बच्चे परेशान कर रहे हैं, वीडियो बन ही नहीं रहा है, इसीलिए लेट हो गया। कल हम लोग शूट ही नहीं कर पाए क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था बच्ची को लेके। तो हम लोग जो है ना क्या हुआ एक्चुअली, उस तो वो बच्चे जो है काफ़ी तंग कर रहे थे। तो क्या है, मेरी आव्या अभी 10 मंथ की है और उसको ना ईयर में इनफेक्ट एक दिन रात को बहुत रो रही थी, बहुत रोई। तो हमें लगा कि उसको शायद नींद नहीं आ रही है या तकलीफ़ हो रही है कहीं पे। इतना रो रही थी कि रात के 11 बज गए, जबकि उसका टाइमिंग है 8 बजे सो जाने का। 11 से 12 भी बज गए थे आई थिंक। तब मेरे को लगा, मनोज को मैंने बोला कि शायद उसका कहीं ना कहीं बॉडी में कुछ पेन है या कोई उसको प्रॉब्लम है, गैस बनी है, जो भी है। तो उसको हमने टाइनोल दे के सुला दिया। टाइनोल से उसको थोड़ा 15-20 मिनट बाद आराम लगा और वो सो गई। तो मैंने लगा मुझे कि कुछ ना कुछ सीरियस है। मैं तुरंत उसको सुबह डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली और उसे दिखा के आए डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने बताया कि उसको कान में इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन उसे कोल्ड एंड कफ नहीं था। यूजुअली बच्चों को जब कोल्ड एंड कफ होता है तब उसको इन्फेक्शन होता है ईयर में, उसको ऐसा नहीं हुआ था। तो डॉक्टर ने कहा कि किसी किसी बच्चे को जब वो टीथिंग कर रहे होते हैं ना, तो भी हो जाता है। वो टीथिंग कर रही है, उसकी वजह से उसको ईयर इन्फेक्शन हुआ था। तो डॉक्टर ने जो है वही अपना एंटीबायोटिक दे दिया, क्योंकि जब भी किसी को इन्फेक्शन होता है या वायरल होता है, मोस्टली डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक देते हैं। आव्या को भी एंटीबायोटिक दी, एंटीबायोटिक वो लेने लगी और जो है उसके बाद नॉर्मल चल रहा था। हमें भी थोड़ी सी ठीक लगी, वो नहीं क्रैंकी हो रही है। तो लगा कि एंटीबायोटिक 2 दिन में आराम करता ही है। शी वॉज फाइन। बट पहले दिन जब एंटीबायोटिक लिया, वो पूरा दिन सोई है लेके। उसके बाद क्या हुआ कि उसकी पोटी जो है मैंने वॉश करी थी एंड शी लुक लाइक रेड पूप कर रखा था उसने। तो मैंने बोला ये रेड क्यों है। शायद मनोज ने उसको, आप लोगों को पता है कि वो प्यूरी फूड खाती है। जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि वो प्योर फूड हम उसको खिलाते थे, जैसे वेजिटेबल प्यूरी। तो मुझे लगा शायद कोई रेड कलर की खिलाई होगी। यूजुअली इस प्रून खिलाया था उसको। तो जब भी कॉन्स्टिपेशन होता है बच्चे को तो प्रून्स की प्यूरी खिला देते हैं, तो मुझे लगा वो खिलाएगा। मैंने मनोज से कंफर्म भी किया कि आपने, बोला नहीं मैंगो प्यूरी मैंने खिलाया था। मुझे हो सकता है कि मैंगो कुछ फूड कलर हो किसी फूड में, इस वजह से हो गई हो। लेकिन यहाँ पे अमेरिका में ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे फूड कलर बच्चों के खाने में नहीं लगाते। फिर भी मैंने इतना थोड़ा सा जो है नेगलेक्ट किया और मनोज ने भी नेगलेक्ट किया, लेट इट गो किया। उसके बाद जो है नेक्स्ट थर्ड डे जो है सुबह से ही मैं जॉब पे थी और मनोज उसकी पोटी वॉश कर रहे थे। वो काफ़ी रेड कलर आ रहा था, ऐसा हमें लग रहा था। मनोज ने जो है इग्नोर किया। और उसके बाद जब मैं शाम को आई तो मैं बाहर खड़ी थी, तो मनोज उसका डायपर लेके आए कि पोटी बहुत रेड आ रही है। और मैंने ध्यान से देखा, वो टोटली ब्लीडिंग कर रही थी। मैंने बोला ये कलर नहीं है, ये रेड है, ये ब्लड जैसा लग रहा है, क्योंकि उसमें कहीं कहीं पे जो है क्लोट्स भी थे। और मैं उसकी फ़ोटो भी डाल देती हूँ। आई नो इट्स डिस्कस्टिंग बट इट्स रियली हेल्पफुल। किसी भी मोम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर कभी भी ऐसा हो सकता है किसी के साथ, यू नेवर नो, कि हमने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा। फिर उसके बाद मैं जो है तुरंत की तुरंत उसकी डॉक्टर को फ़ोन किया एंड देन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिली, लेकिन वो मिली ओवर द फ़ोन। और डॉक्टर का फ़ोन आया ऑफिस बंद होने के बाद, तब तक 7:15 बज चुके थे शाम के। और डॉक्टर ने मुझे फ़ोटो भेजने के लिए बोला, मैंने उनको ईमेल किया फ़ोटो एंड देन डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुरंत आप इसको इमरजेंसी लेके जाएं। जैसे ही तो उसको
उसको हम इमरजेंसी लेके गए। इमरजेंसी वालों ने भी काफ़ी देखा कि ये बहुत ज़्यादा ब्लड है, और मैं उसका डायपर भी लेके गई थी। उन्होंने उसका पोटी टेस्ट भी किया, लेकिन उन्होंने बोला कि हम फ्रेश से करते हैं। वो मैंने उसको स्कूप अप नहीं किया था, मैं डायपर ही उठा के ले गई थी। वो लोग भी घबरा गए, और ऐसे करते करते रात के 3 बज गए वहीं पे। और जो है पीडियाट्रिशियन स्पेशलिस्ट टीम बुलाई गई, सब कुछ उसको देखा, उन्होंने उसका ब्लड टेस्ट किया, और उसकी छोटी छोटी मैंने क्लिप ली थी, वो डाल देती हूँ मैं ताकि आप लोगों को पता चले। No jumping, no jumping. What's that? Okay. You wanna stand up? Okay. एंड काफ़ी रात हो गई। फाइनली उन्होंने कहा, उसका एक्सरे किया, अल्ट्रासाउंड किया, तो बोला सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, एंड शी लुक्स हैप्पी, प्ले कर रही है, इसने खाना वाना कैसे खा रही है, सब ठीक खा रही थी वो। तो हमारे को तो कुछ लग नहीं रहा, लेकिन बहुत डेंजर है इतना सारा एक 10 मंथ के बच्चे को ब्लीड करना, वो भी दिन में 3 बार, इज़ टू डेंजरस फॉर हर। तो हमें से जो है अभी की अभी दूसरे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और तब हम माँ बाप को ना बहुत खलबली रहती है, हम लोग गूगल करते हैं, यूट्यूब देखते हैं। तो ऐसे ही मनोज ने बैठे बैठे जो है गूगल पे देखा कि जब बच्चा एंटीबायोटिक पे होता है तो ऐसा होने के चांसेस होते हैं। ऐसा मेरे को उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके भेजा। मैंने जो नर्स थी उनको बोला कि देखो ये इस एंटीबायोटिक पे है, कहीं उसकी वजह से तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन नर्स ने मुझे इतना सीरियस नहीं लिया, एंड देन उन्होंने डॉक्टर को नहीं बताया। तो डॉक्टर ने बोला मुझे कि उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, और मैं जो है तुरंत ही उसको हॉस्पिटल में लेके गई। हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड किया, ब्लड टेस्ट किया, और उसकी जो है एक्सरे किया। सब कुछ करने के बाद में जो है उन्होंने मुझे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, उनको कुछ नहीं मिला, सब कुछ नॉर्मल था, एंड देन उन्होंने चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में मुझे ट्रांसफ़र करने के लिए बोला। तो जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसी बीच में जो है मैंने उस नर्स को स्क्रीनशॉट जो है अपना दिखाया था। उस नर्स ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ डॉक्टर से बात करें, तो उन्होंने बोला जो पीडियाट्रिशियन आई थी वो चली गई हैं, उनसे नहीं हो सकता। मैंने बोला जो भी डॉक्टर हैं उनको आप एक बार दिखा दें। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि बच्चा जो है ना इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है, उसको दवाई से थोड़ा बहुत ब्लीड हो सकता है, इट्स टू मच, इट्स नॉट लाइक बिकॉज ऑफ मेडिसिन। बट जैसे ही वो लोग मुझे ट्रांसफ़र करने वाले थे, एम्बुलेंस वगैरह, एक्चुअली वो मुझे हेलीकॉप्टर से ट्रांसफ़र करने वाले थे, क्योंकि जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वो बहुत दूर था, और वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, वो मुझे एज सुन एज पॉसिबल ट्रांसफ़र करना चाहते थे। और उस टाइम पे जो ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 का टाइम हो चुका था सुबह के, मैं पूरी रात भर वहीं पे थी, और आव्या सोई भी नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसके बाद जो है एकदम से नर्स जो डॉक्टर थी पीडियाट्रिशियन, वो वापस से भागी आई, एंड शी सेड इट, आई हैव अ वन गुड न्यूज़ फॉर यू, एंड आई सेड लाइक व्हाट इज़ दैट वन। शी सेड यू गाइज यू नो what kind of antibiotic she is on right now। तो मैंने उनको बताया कि ये इस मेडिसिन पे है। तो उन्होंने बोला ये मेडिसिन जो है हर किसी बच्चे को सूट नहीं करती है, एंड ये जो है मेडिसिन इसके साथ में जो ये फॉर्मूला मिल्क ले रही है, और मैं उसको सिरलैक खिला रही थी घर पे, उसमें आयरन होता है, और ये आयरन के साथ मिलके ऐसा रिएक्ट करती है कि जो ब्लीडिंग जैसा लगता है। एंड फाइनली दे फाइंड आउट कि ये जो है उस मेडिसिन से जो ये ले रही थी आव्या, उससे एलर्जिक थी, उसकी वजह से सारा कुछ हुआ ये सब। एंड मैं उसको घर पे लेके आ गई, और तब तक 4 बज चुके थे, वो भी सो गई और मैं भी सो गई। और सुबह उठ के जो है मैं जॉब पे भी चली गई। वैसे तो मुझे 4 बजे मैं उठ जाती हूँ जॉब पे जाने के लिए, बट उस दिन जो है मैं थोड़ा लेट गई जॉब पे, और फिर मुझे माइग्रेन भी स्टार्ट हो गया अगले दिन, क्योंकि मैं सोई नहीं थी पूरी रात पर। बच्ची जो है हमारी 12 बजे तक सोती रही, तो उसको जो है हमने लास्ट जो मेडिसिन की डोज है वो सुबह ही दी थी पहले दिन, शाम को जल्दबाजी में नहीं दी थी। तो फिर जो है अगली सुबह जो उसको बहुत कम ब्लीडिंग हुआ, और दिन में नहीं हुआ। बट उसके बाद जो उसने खाना पीना जो भी वो खा रही थी, उसको वोमिटिंग और लूज मोशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम फिर वरीड हो गए, तो अगले दिन फिर डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने वही कहा
था कि जो है इतना दिन से 3-4 दिन से वो जो एंटीबायोटिक थी उसको सूट नहीं किया, एलर्जिक हो गई, उससे जो है बॉडी में काफ़ी उसको हार्म हुआ है, डैमेज किया है बॉडी में। उसी की वजह से उसका जो है इम्यून सिस्टम या कह लो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो गया है, उसको थोड़ा रिकवर होने में टाइम लगेगा। तो आप जो इसका कंटिन्यू दूध छोड़ के उसको पीडियालाइट पिलाएं, और जो भी चीज़ें थी डॉक्टर ने हमें बताया कि वो आप करें, दूध थोड़ा कम दें, पानी ज़्यादा पिलाएं उसको, और थोड़ा थोड़ा जो है खिलाते रहे। ऐसे करके हमारा वो 2-3 दिन निकले एंड मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, मेरे लिए एक स्केरी डे था। आई होप ऐसा आप लोगों के साथ कभी ना हो, बट किसी के साथ होए तो आप तुरंत अपने बच्चे को घर पे ट्रीट ना करने के बजाय डॉक्टर के पास लेके जाएं। एंड ऑफ कोर्स आई नो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं और वो लेके जाते हैं डॉक्टर के पास में। फिर भी जो है ऐसी मेडिसिन एलर्जीज़ जो है हमें पता नहीं होती हैं, बड़े होने के बाद पता चल जाती है, लेकिन बच्चों में स्पेशली हमें नहीं पता होती हैं, तो ऐसा भी होता है। देन आई नो कि माई 10 month ओल्ड बेबी वाई शी इज़ ब्लीडिंग, और बहुत ही डरने की बात थी, डॉक्टर भी काफ़ी घबरा गए थे। तो फाइनली टच वुड सब कुछ ठीक है, अब आव्या बेटर है, सब एकदम अच्छे से है वो। अभी उसको 3-4 दिन ऊपर हो गए हैं एंड उसका लूज मोशन और सब कुछ finish हो गया है। शी इज़ डूइंग प्रीटी वेल राइट नाउ एंड दैट्स इट, दैट्स वाई माई 10 month बेबी स्टार्ट ब्लीडिंग। यही था इस वीडियो में। आई होप जो है आप लोगों को कुछ ना कुछ इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिला होगा। अगर आपको मिला हो, हमारी वीडियोस जो हैं जो भी आपको पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और जैसी तरह से अपना प्यार देते रहें। हम ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए, और आप लोगों की कोई भी सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम इन माई कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।